सबसे पहले तो मैं जो फैसलाबाद में वाक़या हुआ उसकी मज़म्मत करना चाहूँगी, और जिन्होंने ये काम किया है, जिसकी एम्मा पे किया है, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या डरा सकेगा जुल्मतों का पाला। इंशाल्लाह अगर ये गिरफ्तारियां करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को पेश करेंगे। लोग भी हमें कुर्सी पे बिठाते हैं, सर आप उस्ताद हैं, सर यहाँ पे तशरीफ रखें, और इन्होंने हमें सड़कों पे ला के खड़ा कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ हो गया? ना हो रहा है ये आल पंजाब जितने भी महकमे हैं उन सब का है। लाहौर में जो पकड़ दकड़ हुई है वहाँ पे हमारी जो सीनियर लीडरान हैं वो भी अरेस्ट हैं। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। आज़ादी का दरवाज़ा भी खुद ही खोलेंगी जंजीरें, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी जब हद से बढ़ेंगी जंजीरें। जब सबके लब सिल जाएंगे हाथों से कलम छिन जाएंगे। वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है आरीवाला के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब के अंदर जो असातिज़ा हैं उनके हकूक़ के ऊपर डाका डाला जा रहा है, इनकी पेंशन को रोका जा रहा है, स्कूल की निजकारी शामिल है। इसी वाले से हमने काफ़ी टीचर साहबान के मौक़िफ़ आपके साथ शेयर किए हैं। हमारे साथ एक फ़ीमेल टीचर हैं, इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपके जो मामलात हैं काफ़ी दिनों से चल रहे हैं, हड़तालें हो रही हैं, लाहौर के अंदर गिरफ्तारियाँ हुई हैं और फैसलाबाद के अंदर टीचरों के ऊपर काफ़ी तशद्दुद किया गया है। आखिर ये मामला कब सुलझेगा? हमारे मुल्क का मुस्तकबिल क्या है? हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या देख रही हैं आप? सबसे पहले तो मैं जो फैसलाबाद में वाक़या हुआ उसकी मज़म्मत करना चाहूँगी, और जिन्होंने ये काम किया है, जिसकी एम्मा पे किया है, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि असातिज़ा का जो एहतराम है वो दूसरी कौमों के अंदर इतना ज़्यादा किया जाता है, दूसरी जो कि गैर मुस्लिम कौमें वहाँ पे इतना ज़्यादा किया जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में असातिज़ा को वो एहतराम नहीं दिया जाता। इसलिए आज हमारी कौम जो है वो पस्ती का शिकार है, और जो गैर मुस्लिम हैं वो बुलंदियों के अथाह ऊंचाइयों को छू रहे हैं और हम अथाह गहराइयों के नीचे जाए जा रहे हैं। तो लिहाजा इस मसले को सुलझाएं, बैठ के सुलझाएं, क्योंकि एहतजाज इतने ज़्यादा करते रहना ये भी अच्छी बात नहीं है, इस मईशत के लिए भी अच्छी बात नहीं है। जब आप लोगों के पास पैसा आता है, जजों को तनख्वाहें तो आप दे लेते हैं, उनको आप पेंशनें तो आप दे लेते हैं, उनको आप मराहत तो दे लेते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को भी दे लेते हैं, बाकी अपने पेट के ऊपर अपने पेट भरना हो वहाँ पे भी आप कर लेते हैं। लेकिन जब एक गरीब तबका, एक मुलाजिम तबके की बारी आती है, उस वक़्त तुम लोगों को मौत पड़ जाती है, उस वक़्त तुम लोगों को मईशत याद आती है, उस वक़्त तुम लोगों को अपनी गुर्बत, अपने कर्ज़े, अपनी अय्याशियाँ नहीं याद आती तुम लोगों को। वो तुम लोगों को याद आता है कि हमने इनको तनख्वाहें कैसे देनी है। लिहाजा कुछ इंसाफ करो, कोई इंसान बनो, कोई अल्लाह के बंदे बनो। मैडम, जो हमारे पीसी मेकर हैं उनको आपने पढ़ाया है, आप ममार हैं इस कौम के, वही पुलिस वाले जो आपके पढ़ के आज पुलिस वाले बने वो तशद्दुद कर रहे हैं। अगर पीसी मेकरों के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो गरीब का बच्चा किधर जाएगा? जी, गरीब के बच्चे के लिए और अमीर के बच्चे के लिए एक ही कानून होना चाहिए, एक ही निसाब होना चाहिए, एक ही स्कूल होना चाहिए, एक ही उस्ताद होना चाहिए। जब ये मुसावात होगी तभी इस माशरे के अंदर बेहतरी आ सकती है। गरीब को भी उतना ही हक़ मिले जो कि एक ब्यूरोक्रेट के बच्चे को हक़ मिलता है, और अमीर के बच्चे को भी उसी जगह पे ही पढ़ना चाहिए। यही तो गैर मुसावियाना तकसीम है जो कि इस मुल्क को लेकर डूबी हुई है। मैडम, आपके एहतजाज के ऊपर लोगों का सोशल मीडिया के ऊपर एक अहम सवाल चल रहा है कि टीचरों के बच्चे सरकारी स्कूलों की बजाय प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और ये हमारे बच्चों का क्या हक़ लेंगे? इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़? ठीक है, मैं आपको इस बात का भी जवाब देती हूँ। आप MC स्कूल उठा के देख लें, ये एक सिटी का एरिया है, ठीक है। इसके अंदर मोस्टली टीचरों के बच्चे भी पढ़ते हैं। मैं ज़्यादा लोगों की बात नहीं करती, लेकिन 30% टीचर्स अपने बच्चे जो है ना इधर ही MC में, मतलब कि जहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, जाने मतलब कि आने जाने की सहूलत है, सिटी एरिया है, वहाँ पे जाते हैं। लेकिन जो बहुत दूर दूर हम लोग जाया करते हैं, अब ज़ाहिर बात है, मैं अपनी मिसाल दूँ आपको, मैं आपको मेरे साथ खड़ी एक टीचर हैं उनकी मिसाल दूँ। वो जितनी दूर जाती हैं
वो वहाँ पे इतनी दूर अपने बच्चे तो नहीं ना लेके जा सकती, ज़ाहिरी बात है वो उसके लिए शहर का इंतखाब करेंगी। तो ये वजह होती है, वरना तो हम अपनी पढ़ाई पे मैं 100% मैं अपनी श्योरिटी देती हूँ। और मैं कई ऐसी टीचर्स को भी जानती हूँ जो कि दिल से पढ़ाती हैं। हाँ, अच्छे बुरे टीचर्स हर जगह होते हैं, जैसे अच्छे बुरे इंसान हर जगह होते हैं, जैसे अच्छे बुरे लोग, अच्छी बुरी हुकूमतें हर जगह होती हैं, हर इदारे में लोग होते हैं, वैसे ही हमारी टीचर बरादरी में भी हैं। तो लिहाजा ये कंसेप्ट गलत है कि टीचर्स जो हैं वो अपने बच्चे जो है यहाँ नहीं पढ़ाती, दूसरों के बच्चे पढ़ाते। मैडम आखिर के ऊपर मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जो हुक्मरान देख रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब हैं, वो आपके कानून चेंज नहीं कर सकते, वो निगरान हुकूमत है, वो कर रहे हैं, इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है, आपका मुस्तकबिल क्या है? टीचरों ने बड़े ख्वाब देखे होते हैं रिटायरमेंट के बाद। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, ये मैं उसको कहना चाहूँगी, उसी को पैगाम देना चाहूँगी जो मैंने अपनी स्पीच में नहीं दिया पैगाम। मैं उन्हें ये देना चाहूँगी कि वो अपने इस एजेंडे से हट जाए, कि जिन लोगों जो लोग आप अपना गंद साफ़ करवाना चाह रहे हैं, आप लोगों से करवाना चाह रहे हैं, उनको एक पॉलिटिकल फेस चाहिए जो कि इस केयर टेकर का है। वो पॉलिटिकल फेस इस्तेमाल कर रहा है, उससे उनके अपना एजेंडा काम करवा रहा है। मतलब कि कुछ ऐसे काम जैसे इसराइल को मानना हो, तो ये पॉलिटिकल बात जाती है, लेकिन इसराइल को मनवाना, कश्मीर पे सौदाबाजी करना, ये बहुत सारे, और आप लोगों की सोच भी वहाँ पे पहुँच नहीं सकती जहाँ पे ये लोग पीछे से जो काम कर रहे हैं, और इनसे करवाना है। उसके बाद ये लोग अंडरग्राउंड हो जाएंगे, जो लोग ये काम कर रहे हैं ना, उसके बाद इन लोगों ने अंडरग्राउंड हो जाना है। इन लोगों की दास्तान भी नहीं होगी दास्तानों में, लेकिन ये लोग अपना काम करके चले जाएंगे, उसके बाद रुल जाएंगे तो हम, रुल जाएगी तो ये कौम, रुल जाएंगे तो ये मुस्लिम्स। मैडम जो हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे साथ आज़ाद हुआ है, वो चांद पे चला गया है, हम मज़ीद ज़मीन के नीचे जा रहे हैं। अगर हमारा तलीमी निज़ाम ऐसे ही रहा तो क्या समझते हैं कि ये तो हमारा मुल्क बंजर बन जाएगा? तलीमी निज़ाम को ज़ाहिरी बात है, मैं तो कहती हूँ जिस तरीके से आज असातिज़ा निकले हैं ना, ये एक इंकलाब की पहली कड़ी है, इंकलाब की ये पहली कड़ी है, ये हमारे अंदर शऊर की एक पहली सीढ़ी है जो कि हमने क्रॉस की है। जैसे ज़हरी बात है, इसके लिए लोगों को निकलना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, गैर मुल्की जो हैं, दूसरे लोग जो हैं वो तरक्कियां कर जाएं। आप इंडिया की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात ले लें, आप अफगानिस्तान देख लें, अभी कल आज़ाद हो रहा है। बांग्लादेश हमसे आज़ाद होके गया है और वो खुशियाँ मना रहे हैं कि हम आज़ाद हो गए, और असल आज़ाद तो वो हुए, असल पाकिस्तान भी वही था। हम लोग क्या हैं? हम लोग कुछ भी नहीं हैं, हम लोग शुरू से ही वो थे, गुलाम थे, अब भी हम गुलाम हैं। मैडम आपके ऊपर तशद्दुद करके आपको सदोगोप किया जा रहा है, आपको डराया धमकाया जा रहा है कि आप डर जाएंगे, जैसे लाहौर के अंदर वाक़या हुआ, फैसलाबाद के अंदर हुआ। अगर ये हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल में ये इनकी भूल है। जब आप किसी को प्रेशराइज करते हैं ना, तो मेरे ख्याल में वो फिर प्रेशर में नहीं आता, क्योंकि शरीफ बंदा जब कहते हैं ना पंजाबी से, जो तो बदमाश बनेगा ना शरीफ बंदा, वो फिर बदमाश तो भी आगे लग जाए, वो उससे भी आगे जो है ना वो गुजर जाता है। आपकी कुर्बानी है हमारे मुल्क कौम के लिए है या अपनी पेंशन के लिए है? आप क्या समझते हैं, दोनों में अहम पॉइंट कौन सा है, हमारे बच्चे या आपकी? जी नहीं, मेरे ख्याल में इस मुल्क की जो तामीर है ना वो अहम है। ज़ाहिरी बात है, पेट भरने की जिम्मेदारी उसकी है, अल्लाह की है, ठीक है, उसने बच्चे भी दिए हैं, पालेगा भी वही। लेकिन जब तक जिस ज़मीन पे हम खड़े हैं, इस ज़मीन पे हमारे पाँव नहीं जमेंगे ना, उस वक्त तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। हमारी आने वाली नस्लें भी तो है ना, सिर्फ ये तो नहीं कि ये पैदा हो गए, उसके बाद भी तो लोगों ने आना है ना। खुदा ना खास्ता आपके मुतालबात नहीं माने जाते, आखिरी हाल आपके पास क्या है? गवर्नमेंट आपको बिल्कुल टेबल टॉक के ऊपर नहीं आ रही। मैं खुद इस खदशे का शिकार हूँ, मुझे लग रहा है कि ये लोग जो है ना, ज़हरी बात है, इनके पास कोई मैंडेट तो है नहीं, ये लोग निगरान हैं। इन लोगों ने ना तो वोट लेने हैं, ना कल आना है, ना परसों आना है, ना आज रहना है। मेरे ख्याल में इन लोगों से इन्होंने यही काम करवाना है। इनके पीछे कौन है जो इनकी डोरी ला रहा है? कोई मोरा तो पीछे है ना, ये निगरान हुकूमत है। आखिर करवाना है,
नहीं मैडम, क्यों पकड़वाना चाहते हैं? देखिए फिर आप डरे नहीं ना, अगर हमारी बहनें वहाँ पकड़ी गई हैं। तो जिसको मैं कह रही हूँ ना उसने सुन लिया है, ठीक है ना। अब इसके उनका नाम लेना मैं अपनी ज़बान से गवारा ही नहीं करती। उन लोगों को पता है, उनको अपनी औकात पता है। उन लोगों को इस मुल्क जो उनसे नफरत कर रहा है ना, उसको उनको पता है, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे, दूसरे लोगों से काम करवा रहे हैं। मैडम उनके नाम कोई आखिरी पैगाम आपका, आप कब तक डटे रहेंगे? हम उन्हें ये कहना चाहते हैं कि ज़रा कुछ खुदा का खौफ करें। मरना तुम लोगों ने भी है, हमने भी मरना है, मर के जाना तो ऊपर ही है। वहाँ जाके क्या जवाब देगा जज? क्या जवाब देगा? जो कि इंसाफ की कुर्सी पे नहीं कर सकते तो उतर जाओ। जज भी आपने बनाया? जो भी है हमने बनाया, हमारी गलती हम मानते हैं, ठीक है। लेकिन जो उस कुर्सी पे बैठा है, अगर उसे अपनी जान का डर है ना कि मैं इंसाफ करूँगा तो मैं मारा जाऊँगा, तो फिर छोड़ दे, कुर्सी ना करे। भाई तनख्वाहें भी ले रहा है और उस कुर्सी पे उसको अल्लाह ने बिठाया है, अपने बराबर का दर्जा, क्योंकि इंसाफ करने वाला अल्लाह होता है। अल्लाह ने जज को अपने बराबर की कुर्सी दी है। अब अगर वो अपनी उस कुर्सी के साथ नाइंसाफ़ी करता है तो कल को अल्लाह के हजूर सबसे पहले वो खड़ा होगा। अब मैं एक स्कूल की हेड हूँ, मैं अगर कोई काम करूँगी ना, जब अल्लाह के हजूर जाऊँगी ना, सबसे पहले आएगा ये 87B की हेड आ जाए, पीछे जो उसका सारा स्टाफ आ जाए, पहले मुझसे पूछा जाएगा। आप जवाब दें? पहले मैं जवाबदेह होंगी, मेरी टीचर्स बाद में जवाबदेह होंगी। अगर मैं अपना काम सही करूँगी तो उन लोगों के लिए आसानी पैदा हो जाएगी। वो लोग जब अल्लाह के हजूर पेश होंगी, वो ज़ाहिर बात है मुझे पूछेंगी, मैं किसे पूछूं? जो जितना बड़ा ओहदा होगा उतनी बड़ी जवाबदेही होगी। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है अरीवाला के अंदर। यहाँ पे एहतजाज जारी है टीचरों का, इनके साथ नाइंसाफ़ियाँ की जा रही हैं। इनकी जो लास्ट के ऊपर एक इनके ख्वाब होते हैं, इनकी एक सोच होती है कि पेंशन के बाद हम अपना ये संवारेंगे वो संवारेंगे, उनको चकनाचूर किया जा रहा है। टीम वॉइस ऑफ पंजाब इससे पहले भी टीचरों के साथ खड़ी थी, आज भी टीचरों के साथ खड़ी है। इनके ऊपर होने वाले तशद्दुद की हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। इंशाल्लाह टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। आज़ादी का दरवाज़ा भी खुद ही खोलेंगी।